हेलो स्टूडेंट्स, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इंटीग्रेशन समझ लें कि आपके लिए रामबाण है। बिना जाने आप साइंस नहीं जान सकते, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स का तो पार्ट ही हो। ठीक है, इंटीग्रेशन के दो पार्ट हैं, एक है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक है आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का पहले जनरल डिफिनेशन हम बताते हैं। आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, तो इंटीग्रेशन को हम लोग एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन लेते हैं। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे हम करते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ एफ आई एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए एफ एक्स आता है, स्मॉल एफ एक्स का हमने डिफरेंशिएशन किया तो कैपिटल एफ एक्स आ गया। फंक्शन कुछ भी मान सकते हैं, मान लिया हमने, लेट अस सपोज। तो चूँकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए क्या हुआ कि ये जो आपका रिजल्ट आया इसका वो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ये एफ एक्स आना चाहिए। मतलब ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। समझ रहे हैं? एक चीज़ आपको बता दें कि इंटीग्रेशन जो है एक्चुअल मीनिंग उसका होता है समेशन, माने जोड़ना, एडिशन। सम माने जोड़ना, समेशन अगर कहें तो समेशन का फर्स्ट लेटर क्या होता है? एस। एस जो है, एस को ही अगर ऐसे लंबा हम खींच दें एस को, तो इंटीग्रेशन का साइन बना। इंटीग्रेशन का साइन जो है यहीं से लिया गया है, समेशन से है। ठीक है, ये इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे कि हमने साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो आ गया कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन यह बोलता है कि कॉस एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगा क्या? साइन एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स डी एक्स, डी एक्स लिखने का मतलब आपका हुआ एक्स के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। फिर आपको जब डिफरेंट इंटीग्रेशन डिस्कस कराया जाएगा तो एक्चुअल मीनिंग तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, अभी आप ऐसे समझिए कि इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर मान लीजिए हम कहते हैं ऐसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस 2, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखे हैं एफ एक्स, और 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 2, तो 0 होता है। यानी जब हम, चूँकि रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, इसलिए एफ एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो एफ एक्स प्लस 2 आना चाहिए। अब यहाँ मान लो एफ एक्स प्लस 1 होता, एफ एक्स प्लस 1 होता तो क्या आ जाता आपका? इंटीग्रेट करने के बाद आपका एफ एक्स प्लस 1 आता। 3 होता तो 3 आता, जो यहाँ कांस्टेंट होता वो यहाँ पे आता। क्योंकि समस्या यहाँ से है कि हमको ये नहीं पता है कि कौन सा कांस्टेंट था। ठीक है, ये पता है नहीं 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, √3 है, -1 -2 नहीं पता हमको। इसलिए अपने मन से जनरल कंसीडर कर लेते हैं कि मान लिया कि कांस्टेंट जो है आपका c है, इसलिए जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख देंगे आपका c एक जनरल कांस्टेंट हो गया, जिसको बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अर्थात ऐसे हुआ यदि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स है तो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी। मतलब एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपने से हम यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? समझिएगा। अभी जैसे हम आप लोगों को बोल रहे थे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है।
इसको हम बताते हैं कैसे, ठीक ना। देखें, जैसे हम कहें कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, आप जानते हैं एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स अगर होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन। रिवर्स पास है, इसलिए यदि हम n से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा x टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n डिवाइडेड बाई n, ठीक। यदि हम n को रिप्लेस कर दें n प्लस वन से तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n प्लस वन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। समझ रहे हैं, वन वन कैंसिल हो गया, ऐसा हो जाएगा x टू दी पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस टू। अभी जैसा कि बताए थे कि कोई भी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपने आप से हम ऐड कर देंगे, एक हुआ इंटीग्रेशन कांस्टेंट से, ठीक है। अर्थात आपका पहला जो फार्मूला बना यहाँ लिख देते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। देखिए यहाँ एक बेटा कंडीशन हम दे देंगे कि n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। क्यों भाई, क्योंकि n इज इक्वल टू माइनस वन अगर हम लिख दें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा जीरो, जीरो से डिवीजन पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर n इज इक्वल टू माइनस वन अगर हो तो क्या होगा, तो आपको दिखाते हैं कैसे। देखो, हम जानते हैं d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, बेस ई होने पर लॉग एक्स बेस ई लिखिए या लिखिए एल एन एक्स, मीनिंग सेम होता है, ठीक है। तब देखिए आपका, यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे वन बाई एक्स डी एक्स तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बेस ई। अब यहाँ वन बाई एक्स का मतलब बेटा समझो एक्स टू दी पावर माइनस वन डी एक्स हुआ, अर्थात क्या हुआ आपका, समझो कि यही है एक्स टू दी पावर एन है, एन इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब ये वाला फॉर्म हो गया, ठीक है। यानी एन इज इक्वल टू माइनस वन है तो क्या हो गया, लॉग एक्स। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं हम कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई अगर है तो वन अपॉन एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉड एक्स बेस ई अगर है तब भी आपका वन अपॉन एक्स होता है। दोनों में अंतर क्या है, अंतर यहाँ है कि लॉग एक्स अगर लिखे हैं तो एक्स ग्रेटर दैन जीरो है, और लॉग ऑफ मॉड एक्स अगर लिखे हैं तो एक्स नॉट इक्वल जीरो है। मतलब अब क्या हुआ, इट मीन्स क्या हुआ आपका कि एक्स बिलोंग्स टू क्या, ऑल रियल नंबर माइनस जीरो, जीरो छोड़ के सारा रियल नंबर। यहाँ क्या हुआ आपका, पॉजिटिव रियल नंबर, सही है। तो अब से जब आपको दिया जाए कि वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन अगर दिया जाए तो आप लिखिएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस आपका सी, क्योंकि हमें पता तो दिया तो नहीं है कि एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसे लॉग ऑफ जो है मॉड एक्स लिख दीजिए। मॉड एक्स अगर लिख देंगे आपका तो दोनों स्थिति में ठीक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तब भी कोई टेंशन नहीं है, निगेटिव रहेगा तब भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो जनरल जो बुक होगी उसमें आप देखेंगे मॉड एक्स का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन जो भी स्टैंडर्ड होगी आईटी लेवल की होगी वहाँ आप देखेंगे आपका वन अपॉन एक्स डी एक्स अगर है तो लॉग ऑफ मॉड एक्स आपका रहेगा, ठीक है। तो सेकंड फार्मूला हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, लॉग ऑफ मॉड एक्स बेस ई प्लस सी। हम ये बताना चाहते हैं आपको कि x टू दी पावर n डी एक्स है, अगर हम कहते हैं ऐसे n इज इक्वल टू जीरो, एक्स टू दी पावर क्या होगा, जीरो प्लस वन बाई जीरो प्लस वन, यानी क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर जीरो मीन्स क्या हुआ वन, यानी डी एक्स क्या हो जाएगा आपका एक्स टू दी पावर वन यानी एक्स हो गया। यानी इंटीग्रेशन आप केवल डी एक्स लिखा हुआ है तो मतलब क्या हुआ आपका एक्स हुआ,
ठीक है, ये कहने का अर्थ हुआ। अगर इंटीग्रेशन आप लिखते हैं ऐसे डी वाई, इसका अर्थ क्या हुआ आपका, वाई हुआ। फिर ऐसे लिखते हैं डी एम, क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। डी एम लिखने का लगा हुआ है एम के रिस्पेक्ट में, तो केवल अगर आपका डी एम है अर्थात क्या हुआ है आपका, इसका मतलब ये हुआ एम टू द पावर 0 है, ठीक ना। उस फार्मूले का यूज करके एम होगा, समझ गए। इन सब का आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया जाएगा जब डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अभी रिवर्स प्रोसेस के फॉर्म में हम बता रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखें, अब एक चीज़ और, कुछ स्पेशल होता है जिसको याद कर लेना चाहिए हमको, ठीक ना। जैसे हम कहते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, आप जानते हैं 1/2 रूट एक्स, जानते हैं ना, ये जानते हैं आप। तो क्या हो जाए, इंटीग्रेशन आप हम कर दें आपका 1/2 रूट एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा रूट एक्स। ये 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो 2 यहाँ चला आएगा, यानी हम क्या लिख देंगे, कैसे लिख सकते हैं, थर्ड 1/रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, डी एक्स बाई रूट एक्स यानी 2 रूट एक्स। अब ध्यान दीजिए, अब इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको बनाना है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल क्या करेंगे, जितने डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपने सीखा है सबको रिकॉल करिए, है ना, तब बन जाएगा आपका। जैसे आप ये जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स, अर्थात ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स ही होगा, यानी क्या हो जाएगा, फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। ठीक, आप यह भी जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, जानते हैं। अर्थात हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, क्या होगा, ए टू दी पावर एक्स। हम यहाँ देख रहे हैं कि लॉग ए जो देख रहे हैं हम, लॉग ए क्या है, आपको कांस्टेंट है, तो इसे डिवाइड कर दीजिए, ये इधर चला जाएगा, यानी आपका हो जाएगा ऐसे कि ए टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस। इसी में क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे पूछ दिया जाए आपसे, इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू दी पावर एक्स बताइए। जैसा कि फार्मूला हमने लिखा ए टू दी पावर एक्स डी एक्स है, तो ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए, क्या हो जाएगा, 5 टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग 5। और एक अच्छी बात आपको बता दें कि 5 टू द पावर एक्स लॉग 5 बेस ही है, अगर ऊपर चला जाए जैसे लिख सकते हैं लॉग ई बेस 5, ऐसे ही यहाँ पर अगर ऊपर लिखते हैं इसको न्यूमरेटर में तो हो जाएगा लॉग ई बेस है। इतनी बात समझ गए। हाँ देखिए, जितने फार्मूले हैं रिकॉल करिए। ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है तो क्या होता है, कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अगर है तो माइनस साइन एक्स है। अब कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस एक्स, तो माइनस को ट्रांसफर कर माइनस यहाँ आ जाएगा, यानी कि फार्मूला हमारा बन गया ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, साइन का डिफ्रेंशिएशन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन, इसके बाद टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, आपको याद है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, अर्थात सेक स्क्वायर एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन एक्स प्लस सी,
अब याद करिए कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉट एक्स, अर्थात कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, साइन कॉस टैन कॉट। ठीक है, अब जो है सेक एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, अर्थात सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंडिकेशन हो जाएगा सेक एक्स, इंडिकेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स। ठीक उसी प्रकार आपका डी बाई डी एक्स आप कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, अर्थात कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस से। अभी वही फार्मूले हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप जानते हैं। ठीक है, जैसे फार्मूला को बताते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन हम करें, है ना, देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स आप प्लस कर दीजिए सी। अच्छा, आपके दिमाग में एक और बात आएगी, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, माइनस किधर ला दीजिए, यानी आपको यही चीज़ हो गया डी एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स, लेकिन यहाँ तो है साइन इनवर्स एक्स, क्या दोनों में अंतर है, तो जवाब होगा कि अंतर नहीं है। अब कैसे अंतर नहीं है आपको दिखाते हैं हम आपका, देखिए तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सही है, तो जिसको लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 प्लस सी। अब ये कांस्टेंट है, इसको एक नया कांस्टेंट देंगे, मान लो आपका इसको मिटा के लिख दिया, आपका सी डैश लिख दिया, सी डैश लिख दिया, डी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, वही आया कि नहीं आया माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, सी चाहे सी डैश कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे बात को? इसलिए इसमें जो है सोचने कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑप्शनल क्वेश्चन है तो उसमें आंसर दोनों तरीके से दिया जा सकता है, तब थोड़ा दिमाग लगा दीजिए भाई, ऐसे रहेगा तब भी सही है, वैसे रहेगा तब भी सही है। सही है, तो हम केवल यही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार अगला होता है ये tan इनवर्स एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं, आया ही आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इंडिकेशन का tan इनवर्स एक्स, ये माइनस कॉट इनवर्स एक्स तब भी सही है। ठीक है, तो कोई एक लिखिए, tan वाला लिख सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा आपका समझ रहे हैं। इसी प्रकार से आपका होता है ये डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है 1 बाई मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स होता है माइनस 1 बाई मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जान लीजिए जनरल जो बुक होगी उसमें आप देखेंगे तो होगा मॉड एक्स, क्या होगा मॉड एक्स नहीं होगा, केवल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये होता है, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड आपकी बुक होगी उसमें आप देखेंगे कि ऐसे दिखा रहेंगे, है ना। अंतर क्या है,
कि मॉड एक्स अगर है आपका तो क्या है, एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर केवल एक्स है तो एक्स पॉजिटिव के लिए ही लेंगे, नेगेटिव के लिए नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम लिख देते हैं ऐसे, मॉड एक्स और एक अच्छी बात बता दें, ये नहीं कि आपका मॉड एक्स नहीं है तो अब सोचने लगे क्या होगा आपका, मॉड एक्स नहीं है तब भी क्या होगा आपका, तब भी यही होगा, केवल डोमेन चेंज हो जाएगा, डोमेन केवल चेंज हो जाएगा। इतना समझ गए। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हमने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स हमने नहीं बताया, सीधे क्या बता दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। तब बात यह है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स रहेगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स रहेगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, अलग है, सिंगल सिंगल नहीं बताया गया है। तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बताने जा रहे हैं आपको। अब देखिए ज़रा सा, इसको जानने के लिए आपको जानना होगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इंटीग्रेशन बाई पार्ट से मतलब होता है कि दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट है तो उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए ऐसे एफ आई एक्स इंटू जी एक्स, ये एफ आई एक्स और जी एक्स का प्रोडक्ट है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ऐसे करते हैं, आपका तरीका है, फर्स्ट फंक्शन एफ आई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फर्स्ट फंक्शन यानी एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये इंटीग्रेशन इतने का इंटीग्रेशन है, फिर से डी एक्स ये होता है। ये कैसे होता है अभी ये सब बताने के बाद हम प्रूव कराएंगे, सही है। देखिए हाँ, इसमें आपका एक चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे किसको लें, किसी को लेंगे तो नहीं होगा आपका, इसका एक नियम होता है, ठीक ना। ये नियम है ऐसे, आइलेट, आइलेट का मतलब समझिए, आई का अर्थ होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन समझ लेना, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन समझ रहे हैं ना, साइन इनवर्स कास इनवर्स ये। और ये एल का अर्थ हुआ लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का अर्थ हुआ अलजेब्रिक, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक मतलब एक्स के पावर वगैरह में जो होगा, लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक समझ रहे हैं आपका, लॉग एक्स वैसे, लॉग एक्स वैसे ये सब। और टी का मतलब हुआ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा ये सब है। आई का अर्थ होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स, 5 टू द पावर एक्स ऐसा हुआ। तो ये जो लिखे इस क्रम में हम पहला दूसरा मानते हैं। जैसे इनवर्स है और ये अलजेब्रिक है तो पहला फंक्शन मानेंगे इनवर्स को, दूसरा फंक्शन मानेंगे अलजेब्रिक को। या इनवर्स है लॉगरिथमिक है तो पहले जो पहले लिखा हुआ है उसको पहला फंक्शन मानेंगे, जो बाद में लिखा हुआ है उसको दूसरा फंक्शन मानेंगे। समझ रहे हैं बात को। हम आपको बताना चाहते हैं ऐसे। हाँ बेटा देखो, अभी ये हम बताए थे, ये है इंटीग्रेशन बाई पार्ट है, एक होता है इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है ना। जैसे दिखाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए ई टू दी पावर एक्स है, ई टू दी पावर एक्स होगा इंटीग्रेशन। लेकिन मान लीजिए हम कहते हैं कि ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर है, अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन मान लो ऐसे होता है एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, अब इसको इंटीग्रेट कर सकते थे। लेकिन कैसे, जो ई का जो पावर है एक्स स्क्वायर, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो,
इसका सब्स्टिट्यूशन ले लिया हमने t, समझे बात को, इसका सब्स्टिट्यूट हमने क्या लिया t, तो इसको डिफरेंशिएट बैठेगा तो 2x² इज इक्वल क्या हो गया dt/dx, x एक्सपेक्ट हमने किया क्या हो जाएगा x² dx इज इक्वल टू, ये गलत लिखे हैं बेटा, 2x इज इक्वल टू dt/dx यानी x dx इज इक्वल क्या हो जाएगा dt/2। यहाँ आपका देख रहे हैं x इंटू डी एक्स से रिप्लेस कर देंगे e⁻t dt/2 इधर लिख सकते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यह जो है फार्मूले पर सेट हो गया, e⁻x dx e⁻x होता है, ये क्या हो जाएगा आपका ये 1/2 e⁻t प्लस c, t की वैल्यू रख देना तो 1/2 e⁻x²। इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक होता है पार्शियल फ्रैक्शन, जो ही बताएंगे आप लोगों को, पहले इस पर थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए। हाँ देखिएगा बोर्ड पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x अपन cos x। हम क्या करते हैं कि cos x को मान लिया t, डिफ्रेंशिएट करो मानने के बाद तो माइनस sin x इज इक्वल टू dt/dx, तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब डायरेक्ट यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे समझना, cos x होगा माइनस sin x, माइनस साइन लिख देंगे यहाँ पर, x के लिए आपका dx और t के लिए dt, माइनस ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा sin x dx होगा माइनस dt अपॉन t। अभी आपको फॉर्मूला लिखवाए थे क्या कि 1/x dx अगर है तो log ऑफ mod x, तो यहाँ क्या हो जाएगा log ऑफ mod t, बेस आपका ये रहेगा, तो माइनस log ऑफ, समझे है, ये जरा देखो ये माइनस है यानी समझो कि -1 है, ये इधर अगर जाएगा तो हो जाएगा log ऑफ cos x का पावर क्या हो जाएगा माइनस को, ये माइनस पावर है तो क्या हो जाएगा 1/mod cos x यानी आपका mod sec x। ऐसे लिख देंगे तब भी सही है, ऐसे लिख देंगे तब भी सही। तब अगला लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू log ऑफ mod, ठीक इसी प्रकार अगर tan x की जगह हो जाए cot x, तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा cos x अपॉन, ओरली बता दे रहे हैं, sin x को t मान लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x dx बराबर dt, तो dt अपॉन t log t, यानी log क्या हो log sin x, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आपका cot x dx इज इक्वल टू mod अब बात समझ में आ रही होगी। अब हम निकालना चाहते हैं भाई साइन का जान गए, कास जान गए, टेन जान गए, काट जान गए, अब बताना चाहते हैं सेक और कोसेक। दो फार्मूला हम लिखे बाबू, सेक एक्स और अब किसका कोसेक एक्स। कैसे करेंगे देखिए, इंटीग्रेशन ऐसा होता है जहाँ कुछ अपने हिसाब से कुछ ऐड करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, इस तरह से कुछ करना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ हम देख रहे हैं, इसको ऐसे कर दो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना सा। और हम क्या करते हैं कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स को अगर हम टी मान लें, इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होगा डी टी बाई डी एक्स।
हम बाबू सेक एक्स कॉमन ले लिए, तो tan x प्लस सेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर में क्या है, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan x। भाई सेक एक्स प्लस tan x हो चाहे tan x है, बात सेम हुई, तो क्या हो जाएगा डी टी बाई टी, तो क्या हो जाएगा log ऑफ मॉड टी, यानी कि फार्मूला हो गया आपका log ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। बेस क्या हो गया, बेस आपका ई हो गया। ठीक, ठीक ऐसे ही देखिए अगर यहाँ कोसेक है ना, यहाँ हम क्या करते हैं, ये आपका कोसेक एक्स है, हम कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे से हम डिवाइड करते हैं। ठीक, अब कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को टी मान लिया, अब जब डिफरेंशिएट करते हैं तो कोसेक का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम कोसेक एक्स अगर कॉमन ले लें तो क्या होगा माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, यहाँ पे यही है कोसेक एक्स माइनस, यहाँ पे देखो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, यानी क्या हो जाएगा डी टी अपन टी लॉग टी, यानी क्या हो जाएगा तब ये कोसेक एक्स माइनस। अब आप ये भी सोच रहे होंगे एक बार आपने सेक एक्स प्लस tan x माना था, सेक एक्स माइनस tan x क्यों नहीं माना? एक बार आपने कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स माना, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स आपने क्यों नहीं माना? आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये जब फार्मूले आपको डिफ्रेंशिएशन के जब याद रहेंगे तो खुद जो है एक आध बार क्वेश्चन बना लेंगे तो खुद माइंड में सेट हो जाएगा कि हमें क्या मानना चाहिए। यदि हम यहाँ पर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स माने हैं, अगर कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स अगर मान लें तब भी कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए यहाँ हम लिखे हैं साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, ये सब रहेगा तो कैसे करेंगे? अभी चूंकि आप पढ़े थे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंडिकेशन किया तो साइन इनवर्स एक्स आया था। लेकिन अगर साइन इनवर्स एक्स है तब कैसे करेंगे इसको समझिए। देखें एक बता देंगे बाकी समझ में आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स डी एक्स है तो इसको ऐसे लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स इंटू 1। साइन इनवर्स एक्स हो गया फर्स्ट फंक्शन, आई इंटू 1 हो गया सेकंड फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स जो है इनवर्स फंक्शन है, आई इंटू 1 हमने किया तो 1 जो हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। आइलेट के हिसाब से इनवर्स पहले चाहिए और अलजेब्रिक बाद में चाहिए। इसको अगर करेंगे तो कैसे लेंगे? फर्स्ट फंक्शन यानी साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 डी एक्स, यानी केवल लिख देंगे डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 डी एक्स। ठीक है, और पूरे का इंटीग्रेशन यह हो गया साइन इनवर्स एक्स इंटू क्या हुआ एक्स, समझ रहे हैं? फिर माइनस इसका तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा इंटू एक्स। ये लिख देंगे एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस। ध्यान दीजिए इसे करने के लिए क्या करिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप मान लीजिए टी मान लेंगे तब भी ठीक है, टी स्क्वायर मान लेंगे तब भी ठीक है। ठीक है, टी स्क्वायर अगर मान लेंगे तो रूट का झंझट खत्म हो जाएगा, और टी मानेंगे तो रूट में रहेगा, है ना, लेकिन आंसर सेम आएगा। देखिए जैसे टी हमने मान लिया तो -2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2 एक्स जे -2 इधर आ गया, रखिए यहाँ तो क्या हो जाएगा आपका एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी बाई 2, माइनस लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब बाई 2 यानी 2 ये डी टी, और रूट में क्या हो गया आपका टी।
अभी एक फार्मूले के रूप में हम आप लोगों को लिखवाए थे अभी कि 1/√t 1/√x बोले थे, 1/√x 2√x, क्या जाएगा 2√t, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू रख देना, यानी फार्मूला क्या बन गया आपका, x sin इनवर्स x प्लस समझ गए। ठीक इसी प्रकार से हम करेंगे किसका, cos इनवर्स का, समझ रहे हैं। देखिए cos इनवर्स एक बताते हैं आप लोगों को हम, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। cos इनवर्स x दिया हुआ है तो cos इनवर्स x इंटू 1 कर दिया, तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का, अब ओरली समझ सकते हैं ना, 1 का इंटीग्रेशन यानी x, इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा -1/, इसका इंटीग्रेशन इंटू x, तो क्या हो जाएगा x माइनस प्लस हो गया, और ये 1 - x² को हमने t मान लिया -2x dx, यानी x dx क्या हो जाएगा -1/2, यानी -1/2, बात समझ आ रही है। क्या हो जाएगा x cos इनवर्स x प्लस माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो गया आपका x अब एक अच्छी बात आपको बता रहे हैं कि जैसे आपने ऐसे कर दिया, इस तरह से कर दिया, इसको मान लीजिए ऐसे लिखते तो क्या होता, देखिएगा हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, जान रहे हैं आप, उसको करो तो π/2 तो हो गया कांस्टेंट, हुआ ना, ये क्या हो जाएगा π/2 इंटू एक्स, और साइन इनवर्स x क्या अभी हम किए थे, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस है x माइनस समझ रहे हैं बात को। इनमें से अगर x कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, अब π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या हो गया cos इनवर्स x, यही आ गया। देखिए इसी तरीके से tan क्या करेंगे, उसे काट कर निकाल लेंगे, फिर सेक कोसेक, ठीक है। हमें यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा, आप खुद से डिस्कस कर लीजिए। फिर भी अगर दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए इंटीग्रेशन में इतना ही, अगली क्लास में हम बताएंगे आप लोगों को डिफरेंट इंटीग्रेशन, और डिफरेंट इंटीग्रेशन बनाने के बाद इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स आपको बताए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।